हेलो एवरीवन, वेलकम इन द बैंकिंग विथ अनुजा। आज देखते हैं कुछ और पजल्स। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पजल से। यहाँ पे गिवन है कि 8 लोग हैं, उनके नाम गिवन है, मतलब क्रिकेटर्स के ही नाम है। और ये बताया है कि वो डिफरेंट मंथ में बॉर्न हुए हैं। तो यहाँ पे मंथ गिवन है, वो कौन से मंथ है? जनवरी, उसके बाद में फरवरी, उसके बाद में मार्च, अप्रैल, उसके बाद में मई, उसके बाद में जून, जुलाई, अगस्त। तो 3 और 3 मतलब 8 लोग हैं, तो 8 मंथ गिवन है। तो मंथ के डे भी लिख लेते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि किस मंथ में कितने डेज होते हैं। उसके बाद में क्या बोला है? युवराज वॉज बॉर्न इन अप्रैल। गिवन है कि युवराज अप्रैल मंथ में बॉर्न हुआ है। उसके बाद में क्या बोला है? द्रविड वॉज बॉर्न इमीडिएट आफ्टर युवराज। इमीडिएट आफ्टर मतलब अप्रैल के बाद में मई में द्रविड। उसके बाद क्या बोला है? ओनली 2 पर्सन वॉज बॉर्न बिटवीन द्रविड एंड रैना। अब द्रविड एंड रैना के बीच में ओनली 2 पर्सन, तो अगस्त में भी आ सकता है रैना, या जनवरी में भी आ सकता है। ठीक है। उसके बाद क्या बोला है? ओनली 3 पर्सन वेयर बॉर्न बिटवीन राहुल एंड धोनी। यहाँ पे लिख लेती मैं, राहुल और धोनी के बीच में 3 लोग, राहुल एंड धोनी। राहुल वॉज बॉर्न इन वन ऑफ द मंथ बिफोर धोनी, मतलब राहुल पहले है, धोनी बाद में है। ठीक है। धोनी वॉज बॉर्न इमीडिएट आफ्टर कोहली। ठीक है। कोहली। आगे क्या बोला है? सचिन वॉज बॉर्न इन वन ऑफ द मंथ बिफोर गांगुली। गांगुली के पहले सचिन वन ऑफ द मंथ है, मतलब ये नहीं पता कि कितने मंथ का गैप है इन दोनों के बीच में। आगे क्या बोला है? रैना वॉज बॉर्न इन वन ऑफ द मंथ हैविंग 31 डेज। तो अभी यहाँ पे जैसे अरेंजमेंट की, 31 डेज यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ठीक है। तो इसकी 2 अरेंजमेंट बनानी पड़ेगी। तो एक इसमें यहाँ पे रहना, 1 2 छोड़ के द्रविड़, यहाँ पे यूवी, और 1 2 3, यहाँ पे भी 1 2, और यहाँ पे 2। ठीक है। अब आगे क्या बोला है? राहुल और धोनी के बीच में 3 लोग है। तो राहुल और धोनी के बीच में 3 लोग, तो यहाँ पे राहुल को बिठा सकती मैं, राहुल, और 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे धोनी, और राहुल को यहाँ पे बिठाया, तो 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे धोनी। तो उसके बाद में कोहली, क्योंकि कोहली इमीडिएट नीचे है धोनी के। ठीक है। और इस डायग्राम में यहाँ पे अगर बिठाया तो एक ही पॉसिबिलिटी बनती है इस डायग्राम में। तो ये पहले कर लेते, राहुल, और 1 2 3 छोड़ के धोनी, और धोनी के इमीडिएट बाद में कोहली, और क्या बोला है? सचिन गांगुली के ऊपर, सचिन गांगुली के ऊपर। तो इस तरह से ये डायग्राम अपनी राइट हो गई, मतलब ये सीटिंग अरेंजमेंट प्रॉपर है। तो यहाँ पे और पॉसिबिलिटी भी बन रही थी, तो इसकी और 2 डायग्राम बनाओ, फिर ये सही हो गई तो इसकी बनाने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है ना? तो आगे देखते हैं क्वेश्चंस। सचिन वॉज बॉर्न इन विच मंथ? सचिन कौन से मंथ में? जनवरी में। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए। हु वॉज बॉर्न इन ऑगस्ट? हु वॉज बॉर्न इन ऑगस्ट? ऑगस्ट में कौन है? लास्ट मंथ में रहना। हाउ मेनी पर्सन वर बॉर्न बिफोर गांगुली? गांगुली के पहले कितने लोग हैं? 2। उसके बाद में क्या बोला है? 4 पर्सन सेम है, वन अमंग द फॉलोइंग इज डिफरेंट। एक सचिन है, एक गांगुली है, एक द्रविड़ है, एक कोहली है, और एक राहुल है।
तो आप अगर देखोगे तो सारे 31 मंथ वाले हैं, मतलब द्रविड़, सचिन, गांगुली और कोहली 31 मंथ वाले हैं। तो एक राहुल ही है जो फरवरी मंथ में हुआ है, मतलब जिसका 28 नंबर ऑफ डे है। तो ऑड मैन आउट कौन हो गया? राहुल। ई हाउ मेनी पर्सन वर बोर्न बिटवीन राहुल एंड युवराज? राहुल और युवराज के बीच में कितने लोग हैं? अब यहाँ पे राहुल और युवराज के बीच में एक, तो आंसर हो गया ये। आई होप सभी को ये पजल समझ में आई होगी। सो अगर कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नेक्स्ट पजल देखते हैं। 8 पर्सन है जिनको सेमिनार अटेंड करना है डिफरेंट डेज में, ठीक है। और यहाँ पे मंथ गिवन है। अब मंथ जनवरी, अप्रैल, थोड़ी ट्रिकी पजल है ये, मई, और यहाँ पे इनके मंथ गिवन है, डेट गिवन है 4, 11, 15। क्या हुआ यहाँ पे? आपके पास 9 प्लेसेस है, बट आपको 8 लोगों को बिठाना है, मतलब एक प्लेस जो है वो वैकेंट भी रहने वाली है, ठीक है। तो सिमिलर अरेंजमेंट यहाँ पे भी बना ली थी। No two person attend a seminar on same date on same month. One of the date is given month is a holiday. Holiday है इसलिए वो प्लेस वैकेंट रहेगी। D attend seminar on prime number date. अब प्राइम नंबर कौन सा है इसमें से? प्राइम नंबर मतलब क्या होता है? जिसको वन और खुद वो नंबर से मतलब डिविजिबल है, उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। तो इसमें सिर्फ 11 है प्राइम नंबर। फोर को भी 2 से, 1 से और 4 से जाता है, तो 3 नंबर हो गए। 15 को 3 से, 5 से, 1 से जाता है, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं, ठीक है। तो प्राइम नंबर अपने पास क्या है? सिर्फ 11। तो डी अटेंड सेमिनार ऑन प्राइम नंबर डेट ऑफ अ मंथ विच हैज इवन नंबर ऑफ डेज। अब यहाँ पे डेज भी लिख लेते हैं, 31, अप्रैल 30 और मई 31। तो इसकी पोजीशन क्या हो गई? अप्रैल मंथ और प्राइम डेट, तो डी आएगा यहाँ पे। आगे क्या बोला है? हॉलीडे इज कम इन डेट 15th ऑफ द मंथ, मतलब इसमें से एक जगह पे हॉलीडे रहेगा, तो प्लेस वैकेंट रहेगी, ठीक है। ओनली 2 पर्सन अटेंड सेमिनार बिटवीन ए एंड डी। अब देखो यहाँ पे अल्टरनेट डायग्राम बना ही लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे बीच में डी, यहाँ पे भी डी। अब क्या कंसिडर करते हैं कि इस डायग्राम में मैं ये कंसिडर करती कि ये मेरा हॉलीडे है, ठीक है। तो डी और ए के बीच में 2 लोग बैठे हैं बोलते हैं, ठीक है। डी और ए के बीच में अगर 2 लोग बैठे हैं तो 1 और 2, वैकेंट प्लेस पे कोई बैठ नहीं सकता ना, 1 और 2 कंसिडर करती और यहाँ पे ए लिख सकती मैं, ठीक है। और सिमिलर वे में अगर ये प्लेस वैकेंट हो गई तो 1 और 2 छोड़ के ए आएगा यहाँ पे। और अगर हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये वैकेंट होगी बट ये जो है यहाँ पे बैठ सकता, ठीक है ना। हो सकती है ना ये पॉसिबिलिटी, डी और ये वैकेंट होके भी ये यहाँ पे भी, सॉरी ये यहाँ पे बैठ सकता, ठीक है। आगे क्या बोला है वो पढ़ते। हॉलीडेज, हाँ 15 ओनली 2 पर्सन ए डजंट अटेंड सेमिनार इन मे। अब देखो इसने क्लैरिफाई कर दिया कि ए मे में सेमिनार अटेंड नहीं करता, मतलब ये जो डायग्राम है ना इसको हटाना पड़ेगा। अब मे वाले नहीं चाहिए, ठीक है। अब मेरे पास 2 ही पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब आगे क्या बोला है? मोर देन 4 पर्सन सीट पर्सन बिटवीन बी एंड एफ, मोर देन 4, तो +4। और आगे क्या बोला है? ई अटेंड सेमिनार इमीडिएट बिफोर जी। जी के इमीडिएट पहले ई अटेंड करता है सेमिनार को। जी डज नॉट अटेंड सेमिनार इन अ मे में जी अटेंड नहीं करता, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि अप्रैल में अगर जी को मैं यहाँ पे बिठाऊंगी तो ई को यहाँ पे नहीं बिठा सकती, और जी को अगर यहाँ पे बिठाया तो ई को यहाँ पे बिठा सकती। ये इमीडिएट बिफोर ही हो सकता है क्योंकि बीच में तो वैकेंट प्लेस है ना। और सिमिलर वे में यहाँ पे भी मे में नहीं लिख सकते तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा जी और ई। और इसकी एक पॉसिबिलिटी
ये भी बन सकती कि अगर वैकेंट प्लेस ये रहा और डी अगर यहाँ पे है, तो एक दो छोड़ के, एक दो छोड़ के एक यहाँ पे ले लो, 1 2 1 2 8। ठीक है, इतनी पॉसिबिलिटी बनती इसकी, ये नहीं बनती। ठीक है, तो आगे क्या बोला है, एटलीस्ट 1 मंथ गैप बिटवीन सी एंड डी। एटलीस्ट मतलब कम से कम सी और डी में 1 मंथ की गैप है बोलते, कम से कम 1 मंथ की गैप। तो हो सकता था सी और डी ऐसे आ सकते थे, बट डी यहाँ पे ऑलरेडी, तो सी हमारा यहाँ पे तो नहीं आ सकता क्योंकि प्लेस ही नहीं है अब इसके लिए। ठीक है, तो सी मई मंथ में आएगा, 1 मंथ की गैप है तो। सिमिलर वे में यहाँ पे, यहाँ इधर भी आ सकता और इधर भी आ सकता। आगे क्या बोला है, एच इज नॉट द लास्ट पर्सन टू अटेंड सेमिनार। एच लास्ट पर्सन नहीं है बोलते, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, बी और एफ में मोर देन 4 लोग हैं, तो यहाँ पे बी को कहीं पे भी बिठाऊं तो एफ और बी के बीच में 4 लोग नहीं बैठ सकते, तो बी को मैं यहाँ पे बिठा सकती, और 4 लोग मोर देन 4, तो एफ की पोजीशन कुछ भी हो सकती है इसमें से। ठीक है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी। अब देखो, ये अरेंजमेंट तो गई अपनी, इसमें नहीं बिठा सकते। अब यहाँ पे देखो, डी, जी, ए, ई, और यहाँ पे वैकेंट प्लेस। अब बी, बी को अगर मैंने पहले एफ को अगर लिया इधर, तो 1 2 3 4 मोर देन 4 है, तो यहाँ पे 5 भी कंसिडर करना पड़ेगा। मतलब ये जो एफ है, बी है, तो ये यहाँ पे आ सकता है, एक यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, और नहीं तो इस डायग्राम में एफ भी यहाँ पे आ सकता है, नहीं तो यहाँ पे आ सकता है, ये वाली यहाँ पे नहीं आ सकता। ठीक है ना। अब आगे पढ़ते हैं कि यहाँ पे ये बोला है एच अटेंड आफ्टर सी, सी के बाद में एच है बोलते, बट एच एंड पे भी नहीं है, मतलब एच को इधर नहीं लिख सकती मैं, और सी और एच के लिए फिर मेरे पास दो ही जगह बचती है, तो सी और एच यहाँ पे लिख सकती, और फिर ये यहाँ पे आ जाएगा। और सिमिलर वे में इस डायग्राम में भी सी और एच यहाँ पे आ जाएगा और बी यहाँ पे आ जाएगा। अब बोला क्या है इस डायग्राम में कि एच जो है, he attend seminar before, G is not attend seminar in a May, H attend after, H and B are not immediate neighbor। तो इस डायग्राम में H और B इमीडिएट नेबर हो गए, तो ये हो गई उस वे से गलत। तो फाइनल अरेंजमेंट क्या बनेगी अभी, बी, ए, ई, उसके बाद में जी, डी, यहाँ पे वैकेंट प्लेस, यहाँ पे सी, एच और एफ। ये हो गई मेरी फाइनल अरेंजमेंट। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी पर्सन अटेंड सेमिनार बिटवीन ए एंड एच। ए और एच के बीच में कितने लोग सेमिनार अटेंड कर रहे हैं। अब वैकेंट प्लेस को कंसीडर नहीं करना, 1 2 3 4, 4 लोग हैं जो कि ए और एच के बीच में सेमिनार अटेंड कर रहे हैं। उसके बाद में क्या बोला है, हु अटेंड सेमिनार इमीडिएट बिफोर डी। डी के इमीडिएट बिफोर कौन कर रहा है, जी। आंसर सी। हु अटेंड सेमिनार इन मे में कौन कौन है, सी एच एफ, सी एच एफ मतलब सी भी है एफ भी है, तो बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। ई अटेंड सेमिनार ऑन विच फॉलोइंग डेट। ई कौन सी डेट पे है, ये 15 और ये जनवरी, मतलब 15 जनवरी। तो आंसर हो गया डी। हु अटेंड सेमिनार बिफोर सी, सी के पहले अटेंड कौन करता है, तो डी, मतलब ये सारे 5 लोग, तो डी, जी, ई, ए, तो ये तीनों भी ऑप्शंस करते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, ऑल ऑफ दिस। तो इस तरह से ये पजल भी होती है कंप्लीट। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, I try to solve your doubt. Thank you so much. Please do like, share and subscribe my channel. Thank you.